नमस्कार साथियों। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो है एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फॉर उत्तर प्रदेश। एक जो वेब पोर्टल ये डेवलप किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टूडेंट सभी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक जगह रखना और जो एनईपी अंतर्गत जो स्टूडेंट को मल्टीपल एग्जिट एंट्री का प्रोसीजर है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी या एक यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज में जाना है, वो सारी व्यवस्था को इसमें करना है। जैसा आप जानते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एकेडमिक ऑफ क्रेडिट बना हुआ है, वहाँ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जा सकते हैं या एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दूसरी यूनिवर्सिटी को जा सकता है, लेकिन एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज को माइग्रेट नहीं कर सकता। कारण क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसमें माइग्रेशन के लिए डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। डिजी लॉकर के थ्रू एक आधार कार्ड के कंसेप्ट चलता है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन डिजी लॉकर पर जा सकते हैं जो डिग्री अवार्डिंग है, यानी सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही जाती हैं। तो इसलिए अपने प्रदेश में एक सिस्टम की डेवलप किया गया और इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसके 10 वीडियो बनाया जा रहा है, यानी कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे अप्रूवल होगा। और इसको बेसिकली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज का, और देन हम बात करेंगे कॉलेज की। तो पहले पार्ट में कि वीसी हमारे माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार, नोडल अफसर जो यूनिवर्सिटी बनेंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अप्रूवल कहाँ से होगा, उसकी बात होगी। इस सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, या आप कह सकते हैं 9 अगस्त 2021 का जीवो, जिसमें व्यवस्थित रूप से बताया गया है कि कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, कौन उसका अप्रूवल करेगा, पासवर्ड कैसे आएंगे, क्या क्या प्रोसीजर है और डेटा फ्लो कैसे करेगा। इसलिए 9 अगस्त का जीओ जो साइट है एबेकस यूपी की, उस साइट पर भी अवेलेबल है और आप इसको मेरे जो वीडियो है इसके लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा एबेकस यूपी है एक चेन रिएक्शन पर, लिंक पैटर्न पर काम करता है, यानी माननीय कुलपति महोदय की रजिस्ट्रेशन होगा, उनका अप्रूवल शासन स्तर से होगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा कुल सचिव महोदय का होगा, कुल सचिव महोदय का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका जो अप्रूवल है माननीय कुलपति महोदय की आईडी से होगा। ऐसे ही नोडल अफसर यूनिवर्सिटी के होंगे और अगर इसमें मान ली कुलपति का नहीं रजिस्ट्रार का होगा तो वो एरर आएगा या वो रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला कार्य है विश्वविद्यालय के स्तर पर कि माननीय कुलपति महोदय का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस रजिस्ट्रेशन को यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा अप्रूवल होगा, देन आगे का प्रोसीजर होगा। एक स्टेप करना, दूसरा स्टेप इसमें नहीं चलेगा, पहले आगे का स्टेप अप्रूव होगा तभी दूसरा स्टेप अप्रूव होगा। इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें मुख्य बिंदु बताए गए हैं। पहली बात तो अगर आप सेकंड पॉइंट को देखेंगे कि इसके संचालन एवं गोपनीयता की समस्त जिम्मेदारी संबंधित कुल सचिव, प्राचार्य तथा उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी की होगी। कुल सचिव, प्राचार्य अपनी सुविधा के लिए कंप्यूटर कार्य में प्रवीण परीक्षा नियंत्रक, उप कुल सचिव स्थायी शिक्षक को ले सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में अस्थायी व्यक्ति पब्लिक शिक्षक को अबेकस यूपी के संचालन की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, किंतु उनसे कंप्यूटर ऑपरेशन में मदद ली जा सकती है। निजी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा प्राइवेट एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्रबंधक पब्लिक सचिव अबेकस यूपी के संचालन हेतु जिम्मेदार होंगे। यानी कि जो भी डेटा जा रहा है, डेटा की सीक्रेसी है, डेटा का फ्लो है, उस संबंध की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के नाम पे लॉगिन आईडी है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो लॉगिन आईडी या पासवर्ड आप अपने, क्योंकि इनिशियली पासवर्ड आ रहे हैं, उसके बाद आपको अपना चेंज जब मर गया चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें कहा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई बार हम ट्रांसफर होते हैं, कई बार क्या होता है कि रिटायरमेंट होता है, ऐसी स्थिति में क्या है अगर हम देखते हैं मोबाइल नंबर ऐड करते हैं तो उसे चेंज कराने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कहा गया है इसमें कि एबेकस यूपी के संचालन हेतु संबद्ध सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव और प्राचार्य के नाम से एक मोबाइल नंबर लिया जाएगा तथा एक संस्थान की ईमेल आईडी, जो भी आपके जो वेब एड्रेस है उसके आगे एबेकस यूपी लिखते हुए तैयार कराई जाएगी। उनके स्थानांतरण सेवानिवृत्ति आदि की स्थिति में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नए कुलपति, कुल सचिव, प्राचार्य को हस्तांतरित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का परिवर्तन की स्थिति में विश्वविद्यालय एबेकस यूपी के एडमिन से तथा महाविद्यालय संबंधित महाविद्यालय से विश्वविद्यालय से ईमेल द्वारा परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन करें।
एक स्टेप होगा जिसमें ये चेंज तो हो सकते हैं, लेकिन उनका पूरा प्रोसेस होगा, रिटर्न में जवाब देंगे तब ये चीजें चेंज हो सकती है, वरना ये चीज चेंज नहीं हो सकेंगी। तो ध्यान, और अभी नहीं है तो फिलहाल आप अपने उससे चेंज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो सबसे पहला जो पोर्टल में है, इसमें आप देखेंगे एबेकस यूपी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फैकल्टी, स्टूडेंट, अदर यूजर मैनुअल, एक हेल्प का मैनुअल अभी और आ जाएगा, जिसमें आप हेल्प के लिए चीजों को ऐड कर सकते हैं, हेल्प हम कैसे करेंगे या आपकी जो समस्या उनका समाधान कैसे होगा उसकी बात होगी। तो इसमें जो ड्रॉप डाउन है, ये जो ड्रॉप डाउन है चारों, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इनकी ईमेल आईडी दी गई है, आरएचओज की भी, डायरेक्टर हाई एजुकेशन की, काउंसिल की, एडमिन की भी, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनसे ईमेल आईडी दी गई है, तो इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और जब भी यूजर नेम होगा, वो यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर होगा जिसके जो आपने रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल किया है। पासवर्ड वो होगा जो आपने तैयार किया है, बनाया है। तो उसके आगे चलेंगे। देखिए, इस पे जो अगर पहला पेज ओपन होता है, जो होम पेज है इसका, अगर आप इसको गौर करेंगे तो ये तो ऊपर इसका वेब एड्रेस दिख रहा है, abacusupsdc.gov.in, वेब लिंक है आपका। इसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो अबेकस यूपी के अंदर है, फैकल्टी में और स्टूडेंट में है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में न्यू रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कोई भी रजिस्ट्रेशन करना होगा तो अबेकस यूपी में न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब होगा, जो मैं आगे दिखाऊंगा, वहां करना होगा। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारा लॉगिन अपनी अपनी यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी से, कॉलेज के लोग कॉलेज की लॉगिन में जाके कॉलेज इस फोल्डर को क्लिक करके करेंगे। लेकिन फैकल्टी और स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन का टैब भी फैकल्टी के साथ है और स्टूडेंट के साथ है, यानी कि यहीं पर आप वो न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और यहीं से उसको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है डिटेल, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप जहां भी प्रोसेस में दिक्कत है उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब प्रोसेस फ्लो की बात करें, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होना है वो होना है हमारे माननीय कुलपति महोदय का। तो उनको अबेकस यूपी की वेबसाइट पर जाना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन टैब में जाना होगा, वहां अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट करेंगे। सबमिट करते एक मैसेज आएगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर एक बेसिक डिटेल का पेज ओपन होगा, उस बेसिक डिटेल के पेज में ओपन होने पर आप इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देंगे, सबमिट कर देंगे और उसके बाद भी आपको एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं वो परिषद से या वेरीफाई किए जाएंगे कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वही व्यक्ति हैं, किसी और ने तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर दिया। रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका अप्रूवल होने के बाद ही वो एक्टिव होगा या काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। जब काउंसिल से अप्रूवल हो जाएगा तब भी आपको एक मेल भी आएगा और एसएमएस भी आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका अप्रूवल, अब आप उसको लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब आप टैब पे जाते हैं, फर्स्ट टैब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब। इस टैब को जब ओपन करेंगे तो आपका ये पैटर्न ओपन होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ आपको ईमेल आईडी फिल करनी है अपनी, जो भी है। अगर आपने परचेज की हुई है तो वेल एंड गुड, और परचेज नहीं की है तो जो भी ईमेल आईडी है वो आपको लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट पासवर्ड का क्लिक का बटन दबाना है। जैसे ही पासवर्ड क्लिक करेंगे तो आपको एसएमएस आएगा मोबाइल पर। एसएमएस आप फिल करेंगे, ओटीपी यहाँ फिल करेंगे जो एसएमएस के द्वारा मोबाइल पे आया है, और आपको यहाँ पे कैप्चा करेंगे, वैलिडेट ओटीपी करेंगे। नेक्स्ट खुलेगा आपका मोबाइल के लिए, वो ईमेल के लिए। देन आप ईमेल आईडी का फिलअप करेंगे और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आप अगेन कैप्चा डालेंगे, देन वैलिडेट करेंगे। और ये कभी कभी ईमेल आईडी का जो एसएमएस है आपको नहीं मिल पा रहा है, ये वो ईमेल आईडी पर जो कोड आ रहा है, ओटीपी आ रहा है, कई बार नहीं मिल पा रहा है, शिकायतें आ रही हैं। तो उसको आप ध्यान रखिए। आप लॉगिन के साथ साथ स्पैम मेल में भी देखिएगा, वहां पर भी ये मेल डाइवर्ट हो जा रहे हैं, वहां पर भी ओटीपी चले जा रहे हैं। ये ओटीपी कई बार तो हो सकता है कि सेम ओटीपी आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा, यानी जो ओटीपी है उसी ओटीपी का आप इस्तेमाल करेंगे, दोनों जो एसएमएस में भी वही आएगा, ईमेल में भी। और कभी कभी ओटीपी अलग अलग भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं है आप सोचें कि एक ही ओटीपी दो जगह जा रहा है, दोनों सेम भी आ सकता है, अलग से, लेकिन दोनों बार अलग आपको ओटीपी चेक करना होगा, मोबाइल से, ईमेल आईडी से। और जब आप फिल कर देंगे ओटीपी, देन आप ओपन करेंगे और उसके बाद ये प्रोसीजर चला जाएगा, आपके पार्ट से बेसिक डिटेल फिलअप कर देंगे और ये प्रोसीजर परिषद चला जाएगा, परिषद अप्रूवल आएगा, देन वो नेक्स्ट लॉगिन काम करेगी, वीसी के लॉगिन काम करेगी। जब तक वीसी महोदय का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं हो जाता, रजिस्ट्रार, स्कूल सचिव या रजिस्ट्रार अपना लॉगिन न करें या जनरेट न करें। कारण क्या है कि अगर आपने जनरेट किया
तो एरर शो करेगा, या फिर वो प्रॉपर फोल्डर में नहीं जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार का लॉगिन अप्रूवल जो है वो वाइस चांसलर की अप्रूवल आईडी में दिखेगा। जब वाइस चांसलर की अप्रूवल हो जाएगा, उनको मेल आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, आप अप्रूवल हो गया, देन रजिस्ट्रार अपना अगेन सेम प्रोसीजर से जो अभी हमने किया था, ईमेल आईडी वेबसाइट ओपन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन टैब क्लिक करेंगे, सेव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपना फिल करेंगे, देन ओटीपी आएगा, ओटीपी रिसीव होने के बाद एसएमएस हो जाएगा, बेसिक डेटा फिलअप कर देंगे। अब ये डेटा वीसी कुलपति महोदय की आईडी में या लॉग डिटेल में चला जाएगा, लॉगिन। कुलपति महोदय की जो लॉगिन होगी वहां आप ऐसे टैब देखेंगे, वहां पर अप्रूवल का एक टैब और दिखा हुआ लेफ्ट साइड में, उस अप्रूवल टैब में अप्रूवल डेटा फॉर लॉगिन होगा। तो जो भी कुल सचिव महोदय की कुलपति महोदय की आईडी में नॉर्मली रजिस्ट्रार का और नोडल का ही आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। तो वहां उनके नाम दिख रहे होंगे, जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे तभी रजिस्ट्रार की लॉगिन काम करेगी। जब तक कुलपति महोदय के यहाँ से रजिस्ट्रार की आईडी वेरीफाई नहीं होगी तब तक वो पेंडिंग शो होगी, और आगे का यानी कि अब कॉलेज वाला काम नहीं हो पाएगा जब तक। तो जैसे ही रजिस्ट्रार की लॉगिन की आईडी हो जाएगी, अब कॉलेज वाले अपना काम कर सकते हैं। कुलपति महोदय की आईडी से जैसे ही अप्रूवल होगा, अगेन कुल सचिव को भी मैसेज आ जाएगा कि आपका ये आईडी सक्सेसफुल हो गई है और अप्रूव हो गई है। सेम प्रोसीजर नोडल ऑफिसर का भी होगा। नोडल ऑफिसर को यही करना है, लॉगिन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन टैब को क्लिक करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देनी है, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है, सबमिट करना है, और इनकी जो लॉगिन है वो दिखेगी किसकी आईडी में, वो दिखेगी रजिस्ट्रार की आईडी में। और रजिस्ट्रार भी अपने अप्रूवल लॉगिन पेज पे जाएंगे, वहाँ अप्रूवल डेटा फॉर लॉगिन होगा, वहां देखेंगे, वहां ये पेंडिंग हो रही होगी, वहां पर से अप्रूव कर देंगे, देनी हो जाएगी। अब ये जब सारी आईडी वेरीफाई हो जाएगी तो इसके साथ साथ दो काम होने। अब जैसा मैंने कहा कि जब भी नया रजिस्ट्रेशन करना है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेक होल्डर, बाकी फैकल्टी स्टूडेंट तो यहाँ से करेंगे, तो उनको अबेकस यूपी में से ही न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन लॉगिन करते वक्त क्या करेंगे, लॉगिन करते वक्त यूनिवर्सिटी लॉगिन में लेंगे, है ना। और जब लॉगिन करेंगे तो अब सबसे पहले यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार लॉगिन में आएगा। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो वहाँ डेटा एंट्री आएगी, कैंपस का सिलेक्ट करना है, और कभी भी कोई भी आप डेटा फिलअप करेंगे, फिल करने के बाद सबमिट करने से पहले एक ओटीपी आएगा, बिना ओटीपी के कोई भी डेटा भी सबमिट नहीं हो पाएगा। तो सबमिट कर देंगे जब रजिस्ट्रार की आईडी से सारा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फिलअप हो जाएगा, या नोडल से, यानी अगर नोडल की आईडी से डेटा फिलअप हो रहा है तो रजिस्ट्रार उसमें चेंज नहीं कर सकते, और रजिस्ट्रार का फ्लो होगा वीसी के पास, यानी रजिस्ट्रार ने खुद किया है या नोडल अफसर को असाइन किया, ये काम यूनिवर्सिटी में किस लेवल पर असाइन किया गया है काम, कौन किस डेटा को फिलअप करेगा, उसके अकॉर्डिंग है कि नोडल का किया है तो नोडल डेटा को फिलअप, वो अपना यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डिटेल है वो फिलअप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रार ने तो रजिस्ट्रार अपना कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल डेटा का भी फाइनली जो शासनादेश में भी वर्णित व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो चेन भी दिख जाएगा, वीसी की लॉगिन से होगा। जब हम यूनिवर्सिटी लॉगिन को क्लिक करते हैं तो आपको दो प्रकार की यूनिवर्सिटी हमारे पास, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो लॉगिन दिखती हैं उनमें वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन एंड नोडल अफसर की दिखती हैं, 4 ही दिखती हैं। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की लॉगिन और दी हुई है, तो जैसे जो शासनादेश में व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग काम को डिस्ट्रीब्यूट करके, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि यूजर नेम वही रहेगा जो मोबाइल नंबर है, और पासवर्ड वो होगा जो आपने बनाया है अपनी लॉगिन के वक्त, तो वो उस पासवर्ड डाल के आप अपनी डिटेल को फर्दर आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा स्टेप है वो है हमारा कि प्रिंसिपल्स की हमारी जो लॉगिन आईडी है या कॉलेज प्रिंसिपल है, कॉलेज प्रिंसिपल की कैसे चलेंगी। पहली बात तो जब तक जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति और उनके रजिस्ट्रार के अप्रूवल नहीं हो जाएंगे तब तक कॉलेज प्रिंसिपल की आईडी अप्रूवल में नहीं जा पाएंगे। कॉलेज प्रिंसिपल में जो अलग अलग व्यवस्था है, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, शासनादेश में देखेंगे साफ लिखा हुआ गवर्नमेंट कॉलेज का अप्रूवल तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन के पास जाएगा, वहीं जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं और एडिट कॉलेज हैं उनका अप्रूवल रजिस्ट्रार की लॉगिन में जाएगा। तो वहीं अप्रूवल फॉर लॉगिन में देख के, और वो जब ही जा पाएगा जब आगे पहले के 2 स्टेप अप्रूवल हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या है, जब दोनों स्टेप अप्रूवल हो गए देन कॉलेज प्रिंसिपल अपना डेटा को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, यानी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले उनके लिए वही रहेगा, कॉलेज अबेकस यूपी में जाएंगे, फिर यहाँ पर उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन टैब करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन जाके अपना सारा काम जैसा रजिस्ट्रार में हुआ, जैसा वीसी में उसी पैटर्न से यहाँ पर करेंगे। लेकिन जब डेटा फिलअप के लिए आएंगे तो कॉलेज लॉगिन को देखेंगे इफेक्ट, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर वही कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा अबेकस यूपी से।
लेकिन फैकल्टी और स्टूडेंट का टैब न्यू रजिस्ट्रेशन होगा टैब से। फैकल्टी कब कर पाएंगे यूनिवर्सिटी की भी, जब रजिस्ट्रार का अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद फैकल्टी कॉलेज का हो जाएगा तो कॉलेज की फैकल्टी कर पाएंगे, और रजिस्ट्रार का जब हो जाएगा तो रजिस्ट्रार की फैकल्टी कर पाएंगे। कॉलेज प्रिंसिपल के लिए वही प्रोसीजर है, लॉग इन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन टैब को ओपन करेंगे, अबेकस यूपी के जो हमारा अबेकस यूपी टैब है इसके अंदर जाके यहाँ जाके क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पेज लेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को सबमिट करेंगे और लॉग इन अप्रूवल के लिए चली जाएगी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के पास गवर्नमेंट कॉलेज के केस में, और रजिस्ट्रार के पास एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के केस में, और वो वेरीफाई करेंगे कि प्रिंसिपल ने ही न्यू रजिस्ट्रेशन किया, किसी और ने तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन अप्रूवल के बाद ही वो वेरीफाई होगा। तो वो कंसर्न देख लेंगे, बात कर लेंगे, या अपना जो भी तरीका अपनाना चाहे अपनाए, लेकिन ये वेरीफाई कर लें कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो बेसिक डेटा है आपका वो सही है। जब आप अप्रूवल में जाते हैं, अप्रूवल जैसे मैंने बताया कि अप्रूवल का एक पेज होता है, इस पैटर्न में अप्रूवल डेटा फॉर लॉगिन में जाएंगे तो आपको उस जो भी बेसिक आईडी डिटेल भरी है प्रिंसिपल ने या जिस लेवल ने भी, वो आपको सब दिखेंगे अप्रूवल जो करने वाले व्यक्ति को। वो उनको अपना प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं, सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, तभी अप्रूवल करें, वरना अप्रूवल ना करें। उसको अप्रूवल में दोनों ऑप्शन है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। अगर आपको लग रहा है डेटा जो बेसिक डेटा है वहां कोई गलती है, कुछ कमी हुई है, तो आप क्या करिए, उसको विद रीजन रिजेक्ट कर सकते हैं और अप्रूवल विद रीजन कर सकते हैं, तो वो उसके बाद आके चलेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल भी उसी पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पे यहाँ क्लिक करेंगे प्रिंसिपल, और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सेम प्रोसीजर अपनाएंगे कि उनका ओटीपी आएगा और मोबाइल आएगा, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद लॉगिन करने के लिए उन्हें कॉलेज पे क्लिक करना होगा। कॉलेज लॉगिन में तो गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और जो भी कॉलेज है उस पैटर्न का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर को यूजर नाम बनाते और पासवर्ड वही होगा जो उन्होंने बनाया होगा। तो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसा बीसी और रजिस्ट्रार में आया, दोनों मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करनी होती है, दोनों पे ओटीपी होता है, ओटीपी को सबमिट करते हैं, पहले मोबाइल नंबर का ओटीपी, देन ईमेल आईडी का ओटीपी। ईमेल आईडी के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि स्पैम में मेल जा सकते हैं, तो प्लीज स्पैम मेल भी चेक कर लीजिएगा। और जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये बेसिक डिटेल खुलती है प्रिंसिपल के लिए, नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आप अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड हैं उस यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट। अगर आपने अपने कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ नाम ड्रॉप डाउन में नहीं दिखेगा, लेकिन आपने सपोज आगरा यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज अलीगढ़ में है, या चलिए हाथरस में, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में नई यूनिवर्सिटी बन गई यहाँ पे, तो अगर आपने अपने कॉलेज, जहाँ आपका कॉलेज लोकेटेड है, उसका डिस्ट्रिक्ट आपने चुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ड्रॉप डाउन नहीं दिखेंगे। तो आपको अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना है, और आप अपना डेजिग्नेशन एक्चुअली प्रिंसिपल हो जाएगा, देन यूनिवर्सिटी टाइप करते हुए पूरा यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, और यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा। यहाँ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट करेंगे तो नेचुरली यूनिवर्सिटी सेम सिंगल ही रहेगा, और फिर आप उसको कॉलेज को फिलअप करते हुए यहाँ से अपनी बेसिक डिटेल करके फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो डायरेक्टर की लॉगिन में चला जाएगा, और अगर ये एडेड कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है तो ये रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा, जिनको अप्रूवल करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेस आपका कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद एक आपको आईडी भी अलॉट होती है, हर एक को, टीचर्स को भी होगी, यूनिवर्सिटी को भी होगी, सभी के लिए एक सीरियल नंबर जनरेट होगा। ये आपका यूनिक नंबर होगा, जिसके द्वारा आप बाद में फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आएगी तो वहां पर आप इसको बात कर सकते हो, ये सारा डिटेल फिलअप होगी वहां पर उसके अंदर। नोडल अफसर का भी वही है, चाहे यूनिवर्सिटी भी नोडल अफसर बन सकते हैं, कॉलेज भी बना सकते हैं। और कॉलेज का नोडल अफसर क्या होगा, उसका अप्रूवल प्रिंसिपल के द्वारा होगा, जबकि यूनिवर्सिटी का नोडल अफसर है उसका अप्रूवल किसके द्वारा होगा, रजिस्ट्रार के द्वारा होगा। तो पैटर्न वही है कि आपको एडमिन वाला है तो आपको रजिस्टर कहाँ से करना है, अबेकस यूपी में न्यू रजिस्ट्रेशन टैब से रजिस्टर करना है, और लॉगिन करते वक्त अगर कॉलेज के नोडल है तो कॉलेज से जाएंगे, यूनिवर्सिटी के लॉगिन है तो यूनिवर्सिटी से जाएंगे। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ फैकल्टी की, फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन आप ध्यान रखिए, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन जब भी करिए जब आपके जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हो गया, उनके रजिस्ट्रार का अप्रूव हो गया, आपके प्रिंसिपल का हो गया, तभी कर पाएंगे। और यूनिवर्सिटी के केस में रजिस्ट्रार का हो गया है या नोडल अफसर हो गया तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी फिलअप कर सकते हैं। जो फैकल्टी जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनके लिए रजिस्ट्रेशन तो होगा अबेकस यूपी के पेज से, लेकिन फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा अपने टैब से ही, यानी कि फैकल्टी टैब को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिखने लगेगा, जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले टैब में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं दिखता है। तो यहाँ फैकल्टी रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा,
इस न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जो भी कैटेगरी का आपका कॉलेज है और उसको सेलेक्ट करेंगे। और ध्यान रखिए कैंपस की फैकल्टी भी जो वहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपस के रूप में करेंगे, क्योंकि कैंपस भी एक एकेडमिक बॉडी है, तो उसको इसी जो फैकल्टी है ड्रॉप डाउन है यहाँ पर उनको दो दिया गया है, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस, एक कॉलेज का कैंपस। और जैसे जैसे होगा, जिसका होगा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का अगर फैकल्टी करेगा तो रजिस्ट्रार और नोडल अफसर की में जाएगा, जो भी उन्होंने राइट्स बनाए हुए हैं। और यदि ये प्रिंसिपल ने अप्रूव किया है, तो कॉलेज का टीचर है, फैकल्टी है, तो ये प्रिंसिपल की लॉगिन आईडी में एंटर हो जाएगा, जहां जाके प्रिंसिपल उनको अप्रूव करेंगे। और ये फैकल्टी देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उनकी तो बेसिक डिटेल लेके ही क्या है अप्रूवल हो रहा था। फैकल्टी के केस में क्या है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका एक पेज ओपन हो जाएगा डिटेल के लिए, आप फाइनली इसे लॉक कर देंगे डेटा को, और ये डेटा लॉक हो जाएगा, तब ये नेक्स्ट स्टेप यानी प्रिंसिपल या फिर रजिस्ट्रार की लॉगिन में जाएगा। और लॉगिन करते वक्त अगेन ओटीपी आएगा, ओटीपी द्वारा ही सबमिट कर पाएंगे। अब ये जो लॉगिन है, ये फैकल्टी का जो डेटा है, क्योंकि इसमें अपडेट होते रहे, पब्लिकेशन होंगे, जो भी उनकी बायोडाटा में अपडेशन होगा, तो 6 मंथ बाद ये पोर्टल ओपन हुआ करेगा, जहां वो दोबारा अपने चीजों को ऐड कर पाया करेंगे। फैकल्टी में वही दोनों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऐड करना है, ओटीपी आएगा, ये फैकल्टी की सारा रजिस्ट्रेशन फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद सबमिशन होगा, ये एक आपको पेज आएगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने ये अपना किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और फिर आपके नाम से पूरे यहाँ पर सभी फैकल्टी प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल, ये सारी डिटेलें आपको ऐड करती हुई यहाँ पर मिलेंगी, जिनको आप फिलअप करते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, और लास्ट में लॉक करेंगे। जब लॉक कर देंगे, तब आपका डेटा फाइनली ये कंसर्न किस पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। और लॉक करते वक्त ये लॉक होगा एटीपी से, ओटीपी से। ध्यान रखिए एक और चीज, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मान ली गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रजिस्ट्रेशन किया है, तो जब मैं लॉग इन करूं, तो वही मैंने जब रजिस्ट्रेशन करते जो चुना था, यानी गवर्नमेंट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वही अगर मैंने यहाँ लेक्चर चुनने लगा, सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लिया था और असिस्टेंट प्रोफेसर की ऐड किया था, लेकिन जब लॉग इन कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज उसमें लेक्चरर चुनने लगा मैं, या लाइब्रेरी को ऐड करने लगा, तो आप मान के चलिए फिर आपका ये एरर दिखाएगा, आपका लॉगिन नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आपने नेचुरल सी बात है, जिस स्टेज के रूप में आप हैं वैसा आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस पैटर्न से जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही वहां पर आपका दिखेगा। और वही यहाँ पर आप यूजर टाइप में अपना लेंगे, कैंपस है तो कैंपस लेंगे, कॉलेज है तो कॉलेज लेंगे, फिर यहाँ डेजिग्नेशन है वो लेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिया है, और देन मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें एंटर कर जाएंगे। स्टूडेंट लैंग्वेज पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी ज्यादा, इसके लिए एक डिटेल्स अलग से बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट में जाएंगे, स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वो अपना यहाँ से जिस कैंपस के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट, जिस कैटेगरी जहाँ का उनका है, उसके आधार पर इसको लेंगे, और वो आगे नेक्स्ट स्टेप जो जियो में बताया गया है, कॉलेज के केस में कॉलेज को जाएगा, जो फ्लो ऑफ चार्ट है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट के डेटा डिफरेंट लेवल पर जाएंगे और अप्रूव होंगे। आप शासनादेश में देखेंगे कि अलग अलग स्टेज पे अप्रूवल एक से ज्यादा भी हैं, तो वो फ्लो इंफॉर्मेशन का उसी पैटर्न से होगा जैसा कि इसमें शासनादेश में लिखा हुआ है। अगर एडिट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो या एडिट कॉलेज का डेटा जो है वो 2 स्टेज पर अगर अप्रूव हो रहा है, यानी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के बाद डायरेक्टर हायर एजुकेशन पे जा रहा है, तो उसी अप्रूवल पे जाएगा, उसी ढंग से अप्रूव होंगे। तो शासनादेश के अकॉर्डिंग ही इसमें सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो यूजर मेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मेल भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हमारे जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं हायर एजुकेशन के, वो जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर कर लें। जितना जल्दी आप लोग रजिस्टर कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपके कॉलेज सबसे पहले यूनिवर्सिटी रजिस्टर करेंगे, और उनके जो जब यूनिवर्सिटी रजिस्टर कर पाएंगे तो रजिस्ट्रार के बाद उनके प्रिंसिपल रजिस्टर कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर पहला स्टेप नहीं हुआ, तो आगे के स्टेप भी रुके रहेंगे। धन्यवाद। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं कहीं किसी दिक्कत के लिए, इसके वीडियो के एंड में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।